चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार के खिलाफ पटना में एकजुट हुए विपक्ष के नेता लोकसभा चुनाव 2024 का फूका बिगुल। नीतीश कुमार बोले, भारत को बचाना है तो सभी को साथ आना जरूरी, बीजेपी देश को लूट रही। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण, 15 बार खड़े हुए सांसद 79 बार बजाई तालियां। पीएम मोदी ने कहा, भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। 27 जून को बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रचेगी इतिहास, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी 3 करोड़ कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। कांग्रेस ने माना, नरेंद्र मोदी को अकेले नहीं हरा सकते। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया पलटवार, कहा राहुल गांधी की अकेले निकल गई हवा। पेट्रोल डीजल सीएनजी की नई दरकार, अगस्त से बाजार में आ रही इथेनॉल वाली कार। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में रार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अध्यादेश पर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं केजरीवाल। दवा निर्माताओं पर केंद्र सरकार का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, 11 कंपनियों पर लगी रोक, 2 लाख पर लगा ताला और कई रडार पर। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर केजरीवाल से हाथ मिलाए कांग्रेस। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने राहुल गांधी से की अपील, अगर हम बिहार जीत गए तो सारे भारत में जीत जाएंगे। विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के शिमला में होगा विपक्ष की महाबैठक का दूसरा चरण, 2 दिन तक चलेगा मंथन। 2024 में मोदी जी को झोला टाकर जाना ही पड़ेगा। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बताया 450 लोकसभा सीटों पर विपक्ष की जीत का प्लान। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जारी किया साझा बयान, का भारत यूएस के रिश्ते विक्रेता खरीदार से भी आगे बढ़ी। पटना में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कहा हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे, कांग्रेस का डीएनए बिहार में। परिवार को पावर में लाने की कोशिश, 2024 में मोदी फिर से सत्ता में आएंगे। विपक्ष की बैठक पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट और वनडे टीम का हुआ ऐलान, रोहित शर्मा कप्तान, सैमसन, यशस्वी और ऋतुराज की हुई एंट्री। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा में काला जंगल में 4 आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। विपक्ष की बैठक पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कहा पटना में चल रहा फोटो सेशन, पीएम मोदी को नहीं दे सकते चुनौती। हमारा दूल्हा तैयार है, 2024 लोकसभा चुनाव में बारात के स्वागत की तैयारी करो, कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे देश का पहला हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर, यहां साथ साथ उड़ेगी बस और ट्रेन, शुरू होने में बस कुछ महीनों का इंतजार। अब बढ़ेगी चीन की चिंता, भारत को मिलने जा रहा दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन, मौत का सौदागर। पंजाब में बुजुर्गों पर बड़ा बोझ, पेंशन धारकों को भी देना होगा नया टैक्स, खाते से हर माह कटेंगे 200 रुपए, शुरू हुआ विरोध। अमेरिका में दिखा पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज, सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिकी कांग्रेसमैन की लंबी लगी कतार। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कसा तंज, कहा दिल मिले ना मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास, अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले दुनिया के तीसरे नेता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बसपा हेडक्वार्टर से हटाई गई मायावती, कांसीराम और अम्बेडकर की मूर्तियां, बड़ी सियासी सरगर्मी। विपक्षी दलों की बैठक खत्म, सीएम नीतीश कुमार बोले काफी अच्छी मुलाकात हुई, मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय। असम में बाढ़ का विकराल रूप, 22 जिलों के 5 लाख लोग पानी में घिरे, रेस्क्यू के लिए मैदान में उतरे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अर्धसैनिक बल। भारत अमेरिका का रिश्ता एआई की तरह, यूएस संसद में बोले पीएम मोदी, यूक्रेन वॉर, आतंकवाद का किया जिक्र। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में हुआ बड़ा बदलाव, बच्चे अब पढ़ेंगे वीर सावरकर समेत इन 50 महापुरुषों की जीवनी, पास होना भी जरूरी। पीएम कैंडिडेट कांग्रेस का होगा, विपक्ष की बैठक पर कल की पीठाधीश्वर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कशरम का दावा। मध्य प्रदेश के भोपाल में लगे कमलनाथ वांटेड के पोस्टर, कांग्रेस बोली यह भाजपा की चाल, पूर्व सीएम है जनता के दिलों में। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कांग्रेस पर बीआरएस ने साधा निशाना, कहा देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से आई एक और खुशखबरी, माइक्रो गुजरात में लगाएगी सेमीकंडक्टर प्लांट।
इंटरनेट स्पीड में भारत ने लगाई लंबी छलांग, ग्लोबल रैंकिंग में 56वें नंबर पर पहुंचा। सावन मास में बाबा की नगरी उज्जैन में उमड़ेगा भक्तों का सैलाब, 10 रूपों में दर्शन देंगे महाकाल। अगस्त में लॉन्च होगा पहला गगनयान मिशन, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा अगले साल मानव रहित मिशन की तैयारी। हमारी सेना अपने पर आई तो कश्मीर ले लेंगे, भूखे पेट लड़ सकते हैं हम, पाकिस्तानी अवाम का बेतुका बयान हुआ वायरल। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस फर्म टीसीएस में रिश्वत लेकर जॉब लेने का मामला आया सामने, 4 अफसर बर्खास्त, 3 फर्मों पर लगा बैन। कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहता सचिन पायलट छोड़े पार्टी, राजस्थान में गहलोत संग विवाद सुलझाने पहुंचे केसी वेणुगोपाल, देर रात हुई मीटिंग। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 यात्रियों की मौत, रवाना होने के 2 घंटे के बाद ही टाइटन पनडुब्बी से टूट गया था संपर्क। दिल्ली में नए तोड़े जाएं 11 मंदिर और 3 मजारे, केजरीवाल सरकार ने पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर की रोकने की मांग। ट्विटर कर्मचारियों का बोनस डकार गए इलन मस्क, वादा करके मुकरे तो एम्प्लॉइज पहुंच गए कोर्ट। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, 54 सदस्यीय टीम में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का नाम नहीं। अब दिन में सस्ती और रात को महंगी हो जाएगी बिजली, केंद्र सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम, नया नियम अप्रैल 2024 से उपभोक्ताओं के लिए होगा लागू। बात मानिए शादी कीजिए, राहुल गांधी से बोले लालू यादव, बड़ी दाढ़ी को लेकर भी दिया रिएक्शन, लगे ठहाके। पंजाब के पटियाला में फिल्म आदिपुरुष का विरोध, सिनेमा हॉल के अंदर घुसने को लेकर हिंदूवादी संगठनों और पुलिस के बीच हुआ भारी हंगामा। लोकतंत्र पर पीएम मोदी के जवाब पर राजनीति, कांग्रेस ने बताया निराशाजनक तो बीजेपी बोली आप आंसू बहा लो। टेस्ला के निवेश के लिए कर्नाटक सही डेस्टिनेशन, राज्य के वाणिज्य उद्योग मंत्री ने दिया एलन मस्क को इन्विटेशन। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की 315 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की। अमेरिकी संसद में पीएम ने आतंकवाद को बताया वैश्विक खतरा, कहा 9/11 और 26/11 के बाद भी हमले का डर। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से सोना गायब होने के मामले में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दिल्ली के प्रगति मैदान में 29 जुलाई से लगेगा पुस्तक मेला, G20 सम्मेलन और अमृत महोत्सव का दिखेगा रंग। 2 स्क्रीन वाला फ्लिप स्मार्टफोन 3 जुलाई को भारत में होगा लॉन्च, फोन निर्माता कंपनी मोटोरोला ने किया बड़ा खुलासा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के हाथों में दिखा जिंजर एल। जिंजर एल पूरी तरह एल्कोहल फ्री है। जिंजर एल को आम भाषा में एक सॉफ्ट ड्रिंक कहा जा सकता है। लोकतंत्र पर संदेश, आतंकवाद पर प्रहार, शांति की अपील, सबका साथ सबका विकास, बाइडेन संग स्टेट डिनर में बोले पीएम मोदी। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब डिजिलॉकर में सुरक्षित कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ऐसे उठा सकते हैं लाभ। शरद पवार के एनसीपी में अजित पवार के बाद छगन भुजबल ने उठाई आवाज, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए खेला ओबीसी कार्ड। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार के खिलाफ पटना में गोलबंद हुए विपक्ष के नेता, मिशन 2024 का फूका बिगुल, नीतीश कुमार बने विपक्षी एकता के संयोजक। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी मोर्चे के गठन की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार की राजधानी पटना में बैठक की। यह मीटिंग लगभग 2.5 घंटे तक चली। इसमें 15 दलों के नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी दलों की इस बैठक में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, भाकपा, माकपा, शिवसेना, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप, आरएलडी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों की इस बैठक में उद्घाटन भाषण नीतीश कुमार ने दिया और इसके बाद क्रमशः मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार समेत सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस देश में मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है, हम एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर सबका साथ मांगा। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा कि सभी दलों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा, कोई भी दबाव नहीं बनाए। इसके अलावा मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी पार्टियों के बीच समन्वय के लिए राष्ट्रीय संयोजक नीतीश कुमार को बनाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई।
लोकतंत्र पर संदेश, आतंकवाद पर प्रहार, शांति की अपील, सबका साथ सबका विकास, बाइडेन संग स्टेट डिनर में बोले पीएम मोदी। जी हां, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत अमेरिका संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु लक्ष्यों, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई समेत कई अहम मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी इससे पहले भारतीय नेता बने हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित किया है। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि यह युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का युग है। रक्तपात और मानवीय पीड़ा को रोकने के लिए जो कुछ भी हो सकता है सभी को करना चाहिए। अमेरिका में पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ जाति, पंथ एवं धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है।